दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गैलीलियो गैलीली की जीवनी और उनके योगदान के बारे में बताएंगे। गैलीलियो गैलीली एक महान खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने एक शक्तिशाली दूरबीन बनाया था। इसी दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने सौरमंडल को निहारा था। गैलीलियो गैलीली का जन्म इटली के पिसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। आधुनिक खगोल विज्ञान में गैलीलियो का योगदान महत्वपूर्ण है। गैलीलियो एक खगोलविद होने के साथ ही गणितज्ञ भी थे। गैलीलियो गैलीली दार्शनिक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके किए गए खगोल अध्ययन के निष्कर्ष धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाते थे। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली के समय पूरे यूरोप में महान दार्शनिक अरस्तु के विचार पढ़ाए जाते थे, लेकिन गैलीलियो किसी भी वैज्ञानिक बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे और वो हर बात को वैज्ञानिक कसौटी पर उतारते थे। गैलीलियो गैलीली से पहले हंस लिपर्शे नामक व्यक्ति ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया था और गैलीलियो को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इससे भी शक्तिशाली दूरबीन बना दिया था। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने खगोल विज्ञान की महान खोजें की और विज्ञान को नई दिशा दी। इस शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने खगोल पिंडों को निहारा। गैलीलियो ने सर्वप्रथम चांद के गड्ढे को देखा था। बृहस्पति ग्रह को दूरबीन की सहायता से सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही देखा था। गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की भी खोज की थी और कहा था कि ये चारों चंद्रमा बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स की खोज गैलीलियो गैलीली ने ही की थी। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली से पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और तमाम ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही सिद्धांत गैलीलियो ने ही बताया और पुरानी मान्यता को नकार दिया कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह बहुत बड़ी खोज थी और खगोल विज्ञान में नया विस्तार था। इसके बाद गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को सही बताना शुरू कर दिया था। गैलीलियो का यह सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था, इसलिए गैलीलियो का विरोध हुआ। चर्च ने गैलीली को आदेश दिया कि वह इसे अपनी सबसे बड़ी भूल बताए और माफी मांगे। उन्होंने दबाव में आकर ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जीवन के आखिरी वर्षों में गैलीलियो की आंखें की रोशनी चली गई थी। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की जेल में ही रहते हुए मृत्यु हो गई थी।